हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और 7A कंप्लीट आप लोगों ने कर लिया होगा। हमने करवा दिया था कंप्लीट, आप लोग ने भी कर लिया होगा। यहाँ देखिए, अब हम लोग करेंगे 7B का फर्स्ट क्वेश्चंस। बुक वर्क करेंगे हम लोग, क्योंकि ये फिगर वाला है स्टूडेंट्स। ये देखो, राइट अ फ्रैक्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, यानी ये फ्रैक्शन दिया है, कंप्लीट करना है। कह रहा है कि ऑफ द मैंगोज आर इनसाइड द सर्कल, यानी पूरा मैंगो कितना है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 4 मैंगो जो है हमारा सर्कल के अंदर है, और 3 इनसाइड यानी किनारे है, बाहर है। तो उसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शन के रूप में 4/7, क्योंकि यहाँ 4 जो है कह रहा है मैंगोज आर इनसाइड द सर्कल, कितने इनसाइड है, यानी 4/7। अब यहाँ 4/7, अब बी दिया है कि ऑफ द बनाना है भी नीटेन, यानी कितने बनाना है। तो यहाँ देखो 2 जो है ईटेन मतलब खाया हुआ बनाना कितना है? 2, यानी 2/8 टोटल कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8 करेंगे। इसी तरह से यहाँ देखो दिया है सी है, तो 3/4 एरो हो जाएगा। हैव द हीट द मार्क, कितने मार्क कर रहा है? देखो 1 2 3, इसलिए 3/4, टोटल 4 है। इसी तरह से 2 का करेंगे। राइट ऑफ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको फ्रैक्शन करोगे 4 आउट ऑफ 5, यानी टोटल कितना है? 5 में से 4 आउट हो रहा है, यानी 4/5 हो जाएगा। इसी तरह 5 आउट ऑफ 7, 5/7 लिखेंगे। 12 आउट ऑफ 19, बताओ कितना लिखेंगे? 12/19। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 3। देखो, लुक एट द अम्ब्रेला एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये अम्ब्रेला को देखना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अम्ब्रेला आर ओपन, यानी कितने अम्ब्रेला जो है ओपन है। अम्ब्रेला देखो कितना ओपन है, टोटल कितना अम्ब्रेला है? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि कितना ओपन है। ओपन देखो, ओपन किसको बोलेंगे? 1 2 3 4, यानी 4/7 हो जाएगा। इस तरह से अम्ब्रेला जार क्लोज्ड कितना है? 1 2 3, 3/7 लिख देंगे। उसी तरह से व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अम्ब्रेला राज स्ट्रिपेड, इसका कितना हो जाएगा? 3/7, 3/7। उसी तरह व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अम्ब्रेला हैव डॉट, डॉट कितने हैं? डॉट डॉट 1/7 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सर्कल द फिगर इन विच 1/8 पोर्शन इज द साइडेड, यानी कह रहा है कि एक टोटल पार्ट कह रहा है कि सर्कल द फिगर इन विच 1/8 पोर्शन इज द साइडेड, यानी जिसमें 8 पार्ट है और एक साइडेड किया हुआ, उस पार्ट को सर्कल करना है। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखेंगे? ये कितना फ्रैक्शन होगा? टोटल हमारा 11 होगा। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ 2 है शेडेड पार्ट, तो 2/11। इसी तरह से यहाँ 12 पार्ट टोटल है और 1 पार्ट शेडेड है, तो इसलिए 1/2। यहाँ देखो 8 2 कितना हो? 1 2 3 4, इधर 4, 8 हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि 1/8 शेडेड पार्ट कौन सा है? तो 1/8 हमारा ये है, इसलिए इसको हम पूरा सर्कल कर देंगे। डी है 2/8 है, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग पिक्चर स्टोरीज। यहाँ देखो कह रहा है द चिल्ड्रेन आर प्ले, कितने चिल्ड्रन खेल रहे हैं? टोटल देखो 1 2 3 चिल्ड्रन, टोटल कितने हैं? 4, यानी 3/4। यहाँ देखो अब द डक आर इन द पॉन्ड में, कितने डक हैं? 1 2 3 डक हैं पॉन्ड में, टोटल कितने हैं? 7, तो 3/7। यहाँ देखो आज मंकीज आर ऑन द ट्री, पर कितने मंकी हैं? 3, और टोटल कितने हैं? 5, तो 3/5। यहाँ ऑफ द बैलून्स आर ग्रीन, ग्रीन कितने हैं? 1 2, तो 2, और टोटल कितने हैं? 7, तो 2/7। आई होप सो कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ देखो कह रहा है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये आप लोगों को पता है। हमने जो फर्स्ट वीडियो भेजा था फ्रैक्शन का, उसमें बताया है कि न्यूमरेटर किसको बोलते हैं। ऐसे हम देख लेते हैं। 2 इज, यहाँ मान लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू 2/7 दिया है, यानी 2 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाले इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ओके, कह रहा है कि फ्रैक्शन हम ये भी लिखे हैं कि फ्रैक्शन के कैसे फॉर्म करते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जो यहाँ लिखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर और द पार्ट टेकन, जितना टेक करते हैं, जितना लेते हैं, टोटल पार्ट हमारा डिनोमिनेटर में होता है। नेक्स्ट हमारा है क्विक असेसमेंट।
क्विक असेसमेंट है जो कि हम लोग कॉपी में करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारा एक कॉपी ऐसे आप लोग देख लो, यानी क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है। तो कह रहा है कि इन 5/6, 6 इज द क्या है, 6 देखो नीचे वाला पार्ट को बोल रहा है। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ डेनोमिनेटर लिख दो। ओके, 11/7, 7 क्या है हमारा, ये भी हमारा डेनोमिनेटर। 4/9, 4 क्या है हमारा न्यूमरेटर। ओके, यहाँ 17/19, 19 क्या है हमारा, 19 हमारा डेनोमिनेटर। आप लोग भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द न्यूमरेटर n एंड द डिनोमिनेटर d ऑफ ईच फ्रैक्शन। ए में न्यूमरेटर बताना, डिनोमिनेटर तो आप लोग लिख लेंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। 5/9 में न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर हमारा 9 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखो, न्यूमरेटर हमारा 7 और डिनोमिनेटर हमारा 9, 10। इसमें 3 हो जाएगा न्यूमरेटर, 8 हो जाएगा डिनोमिनेटर। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को कम्प्लीटली आ गया होगा समझ में। अब हम आगे करेंगे 7C। ये देखो 7C है। 7C हम लोग चलते हैं, कॉपी पर करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और देखिए हम लोग कैसे करेंगे कॉपी पे 7C। तो 7C हमारा है, ये रहा 7C। ये देखिए 7C, सेल्फ प्रैक्टिस 7C। रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन्स ड्रा बिलो। यानी 6/7 को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन एक लाइन खींचेंगे सीधे सीधे। ओके, अब इसको जितना कहेगा उसे एक पार्ट ज़्यादा आप लेंगे। यहाँ 0 से डिनोट करेंगे। 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस। अब यहाँ जाएंगे राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा, यानी लेफ्ट जाओगे 0 के लेफ्ट जाओगे माइनस, इधर जाओगे प्लस, इस तरह से। तो 6/7 है, यानी तो 0 से लेंगे, 0/7, 1/7, इस तरह से हम बताएंगे। ओके, इसी तरह से 4/10 है तो हम 11 पार्ट लेंगे। 4/10 है तो 11 पार्ट, और 0 से करेंगे 0/10, क्योंकि इसका तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 0 में 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आएगा। ओके, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, इस तरह से हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट हमारा राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, एक पॉइंट दिया है, हमें अपने से रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा कितना फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ देखो पूरा काउंट कर लेंगे, करेंगे तो पूरा 12 पार्ट आएगा। तो फर्स्ट पार्ट हम 0 से डिनोट करेंगे, इस तरह से 1/11, 2/11, इस तरह से करते जाएंगे, 11/11 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर B जो है सेम इसी तरह से करना है, जो कि हमने होमवर्क दिया है। आप लोग करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द फ्रैक्शन फॉर 0। यानी जिसका फ्रैक्शन 0 आता है उसको हम लोग सर्कल करेंगे, एंड जो 1 आएगा वैल्यू उसको हम टिक लगाएंगे। तो इस तरह से ये देखो 4/4, 2/2, इस तरह से अगर हम इसको कटाते हैं तो 1 आएगा, 2/2, इस तरह से करेंगे। 0/3, यानी 0 में किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऑलरेडी 0 आता है। इस तरह से देखो जो हमारा 1 आया है टिक लगाए हमने, इसको टिक लगाया, इसको टिक, ये देखो 0 है सर्कल किया हमने, इस तरह से इसको करना है। तो आई होप सो कि आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। एंड आप ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा कि आपको आगे कौन सा चैप्टर में दिक्कत होती है, आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं वो चैप्टर लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। थैंक यू।